सो हेलो गाइस, पेपर ट्रेड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। तो जैसे कि हर संडे को मैं बात करता हूं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में, तो ऐसे ही आज भी बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। देखेंगे तो इसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ शेयर पे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। तो देखेंगे तो निफ्टी पे मैंने जो एक लेवल बताया था कि इसमें जो हमें जो इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, उस वजह से हमें एक अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो ऊपर की ओर हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, और नीचे की ओर सस्टेन करता है तो हमें नीचे की ओर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि इनसाइड कैंडल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि इस लेवल के आसपास। ये ऊपर का हाई और ये नीचे का लो, और देखेंगे तो ये बीचों बीच ये कैंडल बनी है जो कि इनसाइड कैंडल है। देखेंगे तो यहाँ पर इसने ऊपर की ओर सस्टेन किया। मैंने बताया था जब ये गैप फील होगा, जब ये गैप के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, तभी हमें ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जो कि मैंने इसमें टारगेट बताए थे 18,100 रुपये के आसपास के इसमें टारगेट बताए थे। तो फिलहाल अभी 18,100 के आसपास टारगेट नहीं अचीव हुआ, लेकिन इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ये इसका गैप अप हुआ था, जो कि गैप डाउन हुआ था, वही गैप इसने फिल करके इस पर ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो नीचे के जो सपोर्ट बताए थे, तो पहला सपोर्ट तो यही था 16,700 का। ऊपर का जो रजिस्टेंस बताया था 18,100 रुपये के आसपास का मैंने रजिस्टेंस बताया था। तो फिलहाल अभी रजिस्टेंस हिट नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। निफ्टी उतना अच्छा कुछ नहीं चला, लेकिन इसके जो टारगेट हैं 18,100 रुपये के रहेंगे, हमारे जो आने वाले टारगेट रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे जो एक टारगेट जो होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी आपको बताता हूँ। तो देखेंगे तो यहाँ पर एक मैं लेवल ड्रॉ करके रखता हूँ, जहाँ पर हमें एक अच्छा खासा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिला है। देखेंगे तो ये एरिया का अगर हम ड्रॉ करके रखते हैं, तो देखेंगे तो ये एक चैनल में चलने लगा है निफ्टी। देखेंगे तो ये चैनल ऐसा बना के अपने ड्रॉप कर लीजिए अपने चार्ट पे। तो देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस बनता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है, उसका नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर देखेंगे तो नीचे आया है, आप जाके फिर से ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट रहेंगे, पहले जो हमारे टारगेट रहेंगे वो 17,800 के हमारे लिए टारगेट हो सकते हैं, और दूसरा जो टारगेट हमारा होगा वो 18,100 का टारगेट होगा। अगर ये क्रॉस होता है तो हमारे ये लेवल के हमारे टारगेट हो जाएंगे 18,950 के। तो ये तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन पहले जो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट रहेंगे वो हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा 17,800 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 18,100 का। तो ये बात हो गई निफ्टी की। और देखेंगे तो सपोर्ट, तो सपोर्ट हम देखते हैं इसमें। सपोर्ट तो अभी फिलहाल के लिए हम जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मजबूत सपोर्ट है, वो 16,700 का ही रहने देंगे। और जो कि हम इसमें शॉर्ट टर्म का सपोर्ट ले सकते हैं एक, तो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट का काम करने वाला है 17,300 का। तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है, बाकी ये रेजिस्टेंस जो मैंने बताए हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिला है, जो कि मैंने इनसाइड कैंडल पे चर्चा दोनों में किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में। देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल देखने को मिला, ऊपर की ओर सस्टेन किया है, तो अच्छे खासे टारगेट देखने को मिले, जो कि इसमें मैंने जो टारगेट बताए थे वो अचीव भी हो चुके हैं। इस पर मैंने अलग से भी शॉर्ट वीडियो बना के डाला था कि इसमें जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 40,550 के, 40,850 के, ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि इसने 40,850 के ऊपर ब्रेकआउट करके, मतलब हाई उसका लगा के 41,000 का हाई लगाया, 41,000 का हाई लगा के 40,785 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी ने। तो इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकते हैं, देखेंगे तो अच्छा खासा इसने गैप डाउन को, इसने जो गैप डाउन हुआ था उसको फिल करके ब्रेकआउट भी किया है, और जो टारगेट बताए थे वो भी अचीव हो चुके हैं। तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट का काम करने वाला है 41,550 का, और देखेंगे तो दूसरा टारगेट हमारे लिए 41,850 का। ये दो हमारे टारगेट काम करने वाले हैं इस शेयर में। तो पहले फिलहाल के लिए हमारे जो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में 41,550, और दूसरा टारगेट हमारा 41,850, ये दो टारगेट रहेंगे फिलहाल के लिए। जो टारगेट मैंने बताया तो इस वीक अचीव नहीं हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये अचीव होने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है 41,850 तक जाने में, लेकिन फिलहाल के लिए 41,550 का लेवल हमारे लिए कुछ मामूली नहीं है, जो कि अजीब हो सकता है जल्दी से। तो हमारे लिए जो एक सपोर्ट का काम करने वाला है, वो सपोर्ट अगर आपको बताएं तो हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करने वाला है वो 39,000, देखेंगे तो ये एरिया 39,450 का हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है, और जबकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है वो 37,950 का। ये दो हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 37,950 का एरिया सपोर्ट का काम करने वाला है, और जो एक सपोर्ट का काम करने वाला है मैक्सिमम जो कि एक प्राइस बना सकता है, वो हमारे लिए 39,450 का ये लेवल हो सकता है सपोर्ट का। ऊपर रजिस्टेंस मैंने बताया 41,550, 41,850, ये दो हमारे रजिस्टेंस हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो चलिए शेयर पे चलते हैं। तो हमारे लिए जो पहला शेयर रहेगा वो हमारे लिए गुजरात थेमिस बेओसिन, तो ये हमारे लिए पहला शेयर रहेगा, जो कि इसका प्राइस 718 रुपये चल रहा है, जो कि इसने
क्लोजिंग 718 पे किया है और इसका जो हाई लगा था मैक्सिमम देखें तो 736 रुपये के आसपास लगा था। तो इसमें देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ करके रख दिया है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके ये थोड़ा सा ऊपर कंसोलिडेट होकर मार्केट ऊपर गया, जो कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के इस पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रेकआउट हमें पिछले वीक देखने को जो पिछले से पिछला वीक है उसमें हमें देखने को मिला है, लेकिन इस वीक कुछ इसने अच्छा खासा सस्टेन नहीं किया है फिलहाल के लिए। अब हमें इसमें एंट्री कैसे करना है, तो एंट्री करने के लिए हमारे ये जो कैंडल बनी है ये एक बेरिश कैंडल दर्शाती है, लेकिन अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस के पास है, ब्रेकआउट होने के बाद दर्शा रही है। तो कभी कभी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है, वो फेल हो जाता है। तो ये जो कैंडल बनी है तो ये बेरिश कैंडल भी दर्शाती है। तो इसमें हमें एंट्री कैसे करनी है, तो हम देखेंगे तो इसका जो हाई लगा था मैक्सिमम 736 रुपये का, तो 736 रुपये के अगर ऊपर निकलता है तो इसको हम बाई करेंगे। अगर देखेंगे तो इसका जो लो लगा था 686 रुपये का, अगर 686 रुपये के नीचे अगर लो लगा है तो इसके नीचे अगर आता है तो इस शेयर को हम छोड़ देंगे फिलहाल के लिए, फिर देखेंगे दोबारा इसको बाई करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको बाई करते हैं तो इसको बाई तभी करिएगा जब ये अपने हाई को क्रॉस करे, यानी कि 736 को क्रॉस करे तभी इसको हम बाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड इसका पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट किया है अपने हाई लेवल को, जो कि इसका हाई लेवल था 693 रुपये का। तो इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है ऊपर। देखेंगे तो पिछले से पिछले वीक में इसने ब्रेकआउट किया, इस बार वीक भी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है जो कि गिरा नहीं है। हालांकि मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली 2 या 3 दिन में, लेकिन ये उतने पे ही टिका हुआ था। तो अगर ये हाई ब्रेकआउट करता है तो इसमें हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसके जो टारगेट रहेंगे वो इसके हम टारगेट आपको बता देते हैं, इसके टारगेट क्या लग सकते हैं। तो देखेंगे तो इसके लो से अगर हम इसके हाई को नापते हैं और यही उठा के हम उसके ब्रेकआउट के आसपास रखते हैं तो इसके टारगेट निकल के आ जाएंगे, जो कि आपको बताया है बहुत ही ईजिली है टारगेट निकालना। तो फिलहाल के लिए इसमें जो इस शेयर में हमारे जो टारगेट का काम करने वाले हैं वो इस प्राइस के आसपास करने वाले हैं, जो कि 1060 रुपये का हमारा टारगेट है। वही टारगेट हमारा रहेगा इस शेयर में, जो कि गुजरात थेमिस बायोसिन में हमारा 1060 का टारगेट रहने होने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए जो टारगेट जो इसका प्राइस चला है 718 रुपये का प्राइस चला है, तो इसके टारगेट 1060 के रहेंगे। तो चलते हैं दूसरे शेयर पे। दूसरा शेयर हमारे पास है गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड। देखेंगे तो इस शेयर का जो प्राइस चल रहा है 138 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और देखेंगे तो इसमें भी एक हमें रजिस्टेंस देखने को मिला है, जो कि इस प्राइस पे गया शेयर और यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ है। देखेंगे तो एक हम हाई बेस लेते हैं और एक हम क्लोजिंग बेस लेते हैं। तो देखेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बेसिंग जो था वो 124 रुपये के आसपास और हाई बेस इसका 138 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है। तो यहीं से मार्केट रजिस्टेंस लेके इसने भी थोड़ा सा डाउन किया है, लेकिन कोई पैटर्न टाइप में नहीं, गोल जैसे उसमें हमें देखने को मिला राउंडिंग बॉटम पैटर्न, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं देखने को मिला। इसमें एक ट्रेंड डाउन साइड दिखा, उसका देखेंगे तो एक बड़ी सी कैंडल एक ही वीक में इसने ब्रेकआउट कर दिया है। देखेंगे तो जो जितने वीक इसको नीचे आने में लगा उससे कम ही एक ही वीक में इसने ब्रेकआउट करके इस जो ये गैप है, यानी कि ये जो रिकवर कर लिया है, जो इतना बड़ी गिरावट हुई थी मैक्सिमम 135 रुपये से आसपास से, देखेंगे तो 77 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा। इसको फिल करके एक ही वीक में इसने मैक्सिमम देखें तो 140 का हाई लगा दिया है। तो 140 का हाई लगाने के बाद ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो देखेंगे इसको भी हम अपने एनालिसिस में रख सकते हैं और इसको हम अपने रेडार पे रख सकते हैं। देखेंगे तो चार्ट अच्छा हमें दिख रहा है गोकुल एग्रो का, तो इसको भी हम ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं। तो देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 124 रुपये पर क्लोजिंग बेसिस पे हमें ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। इसका हाई लगा था 140 रुपये और इसका जो हाई लगा था 137 रुपये का, तो सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है ब्रेकआउट। और देखेंगे कटाना ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बुलिश बिग कैंडल नजर आ रही है। तो ये भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव दिख रहा है गोकुल एग्रो का। तो इसमें फिलहाल के लिए जो टारगेट रखेंगे हम, तो इस टारगेट को हम फिर से नाप लेते हैं। इस हाई से इस लो को अगर हम नापते हैं, इस लो से इस हाई को अगर नापते हैं, देखेंगे तो हम इसमें क्लोजिंग बेसिस पे लेते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम नाप के रखते हैं इसके ऊपर जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इसके आसपास। तो हमारे इसमें जो टारगेट होने वाले हैं वो इस प्राइस के आसपास, यानी कि 170 रुपये के आसपास हमारा पहला टारगेट इसमें होगा। यानी कि गोकुल एग्रो में हमारा जो टारगेट का काम करने वाला है वो 170 रुपये का प्राइस हमारे लिए टारगेट का काम करने वाला है, जो कि ये लेवल है 170 रुपये का गोकुल एग्रो में। तो 170 रुपये गोकुल एग्रो में हमारा टारगेट रहेगा। तो देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम दिखाएं आपको, तो वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा देखने को मिला है इस कैंडल में। देखेंगे तो आपके सामने इतनी बड़ी वॉल्यूम, जो कि आज से
कई सालों पहले इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, ना इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली, ना इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला। तो जो कि इस बार इस वीक में हमें देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा वॉल्यूम। तो इसके जो टारगेट रहेंगे फिलहाल के लिए 170 रुपये के आसपास के हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी तक हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े तो जाकर ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका नाम है पेपर टेट, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, जो कि मैं डेली इस पे बैंक निफ्टी की कॉल पुट प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।